बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईद का दिन था, हर तरफ चहल पहल थी। लोग उम्दा लिबास पहनते ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की तरफ रवा थे ताकि घर वालों को ईद की मुबारकबाद दे सकें। लेकिन एक नौजवान ऐसा भी था जिसके कदम अपने घर की बजाय किसी और सिमत में उठ रहे थे। ये बात नहीं थी कि वो नौजवान अपने घर वालों से खफा था, या उसे किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलना था, या वो किसी तफरीह में हिस्सा लेने जा रहा था, बल्कि वो नौजवान एक बहुत बड़े आलिम के मकान पर जाकर रुक गया। नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़े आलिम ने नौजवान से पूछा, तुम ईद की नमाज पढ़कर घर नहीं गए? नहीं, कुछ खा लो। जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या इरादा है? हदीस बयान फरमाइए। बुजुर्ग ने उस नौजवान को किताब लाने का हुक्म दिया। नौजवान किताब निकाल कर लाया। बुजुर्ग ने 40 हदीसें बयान की। नौजवान ने कहा, और इरशाद फरमाइए। यही काफ़ी है। बुजुर्ग ने फरमाया, अगर तुमने ये हदीसें याद कर ली तो तुम्हारा शुमार हफाज में होगा। मैंने याद कर ली। नौजवान ने इंकशाफ किया। बुजुर्ग ने नौजवान के हाथ से किताब ले ली और फरमाया, बयान करो। नौजवान ने वो तमाम 40 हदीसें लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर दी जो अभी चंद लम्हों कबल बुजुर्ग ने उसके सामने बयान की थीं। बुजुर्ग के लबों को जंबश हुई। उन्होंने फरमाया, जाओ, तुम अली हदीस के ज़बरदस्त फ़िकिया हो। ये नौजवान थे मालिक बिन अनस, जो आगे चलकर इमाम मालिक कहलाए, और बुजुर्ग थे इमाम इब्ने शहाबुज़्ज़हरगी, जिससे इल्म के हसूल के लिए मालिक ने यह भी गवारा ना किया कि नमाज ईद के बाद घर चले जाएं। खुद इमाम मालिक के कहने के मुताबिक मैंने सोचा कि आज ऐसा दिन है कि इमाम इब्ने शहाब फारिग होंगे, इसलिए उनके पास चला गया। इल्म दीन हासिल करने के लिए ये शौक, जुस्तजू, तड़प और लगन थी जिसने इमाम मालिक को मुसलमानों के फ़िक़्ह के 4 बड़े इमामों में से एक के बुलंद मर्तबे पर फाइज किया। आपकी पूरी ज़िंदगी एक रोशन मीनार की मानिद है जिससे आने वाली नस्लें नूर की किरणें लेकर अपनी सीरतों को मुनव्वर कर सकती हैं। खलूस नीयत का ये आलम था कि इन मसाइल पर फतवा नहीं देते थे जो काजी और जजों का हक थे। फतवा देने में बहुत गौर से काम लेते थे, और ख़ुद आपका कहना है कि अक्सर मुझे ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं कि मैं 1 साल की रातें पर सोचने में गुजार देता हूँ। फतवा देने में उम्र भर इस कदर एहतियात से काम लेने के बावजूद खौफ खुदा से मामूर इस अजीम बुजुर्ग का हाल था कि जब बीमार पड़े और बचने की कोई उम्मीद ना थी तो आंखों से आंसू जारी थे। एक शागिर्द ने रोने का सबब दरियाफ्त किया। इस पर जवाब मिला कि मैं न रोऊं तो कौन रोए। एक काश मुझे मेरी हर क्यासी फतवे के बदले एक कोड़ा मारा जाता और मैं फतवा ना देता। यही अल्फाज अदा करते हुए सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। इमाम मालिक की हक गोए, फराख दिली और रफू दरगुजर के वाक़ियात तारीख़ इस्लाम में दरख़शा सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। जब आपने जबरन दिलवाई गई तलाक के खिलाफ फतवा दिया तो खलीफा मंसूर के चचा ज़ाद भाई जाफ़र ने, जो मदीना के हाकिम थे, आपसे कहा कि ऐसा फतवा ना दें क्योंकि लोग इस फतवे की रोशनी में मंसूर की बैत को जबरी करार दे रहे हैं। यानी इमाम साहिब के फतवे से ये असूल अखज़ किया गया है कि जबर के ज़रिए करवाया गया हर काम नाजायज़ है, और मंसूर ने जबर के ज़रिए बैत ली है, चुनांचे ये बैत नाजायज़ है। तहम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि जबरी तलाक के खिलाफ फतवा देते रहे। जाफ़र ने इमाम साहिब को 70 कोड़े लगवाए। आपकी पीठ खून से भर गई, दोनों हाथ मोढ़ों से उतर गए। फिर जाफ़र ने आपको ऊँट पर बिठाया और शहर में घुमाया। आप बाजारों और गलियों से गुजर रहे थे और बुलंद आवाज़ से फरमा रहे थे कि जो मुझे को जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं मालिक बिन अनस हूँ। फतवा देता हूँ कि जबरी तलाक दुरुस्त नहीं। इमाम मालिक ने 117 हिजरी 735 ईस्वी में दरस व तदरीस की मसनद संभाली थी। रबीउल अव्वल 179 हिजरी 795 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। इस तरह 62 साल तक एक उम्मत को इल्म व हिकमत की खजानों से माला माल करने के बाद मदीने का इमाम मदीने की खाक में जा बसा। वफात के वक़्त आपकी उम्र 86 साल थे। आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुए। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।